हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये है कल शाम का वीडियो जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे और तिल की टिक्की, यानी कि जिसे हम चंदिया भी बोलते हैं और हो सकता है आप किसी और नाम से भी बोलते हो। तो तिल को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, जिसके बाद रोस्ट करने के बाद मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने उसमें और ऐड कर दिया और उसको एक प्लेट में निकाल के अलग रख दिया। इसके बाद मैं अब आटे को छानूंगी। मैंने 3 कप बाजरे का आटा लिया है और उसको अच्छे से छान के, और जो गुड़ का पानी मैंने पहले बना के रख दिया था उसी पानी से मैं इसको गूंथ दूंगी। और फिर इसकी बड़ी-बड़ी रोटियां बना के, मतलब जैसे हम सिंपल रोटी बनाते हैं, उसको 4 भाग में काट के और इसे मैंने डीप फ्राई कर लिया है। चाहे तो हम इसकी छोटी-छोटी जैसे कचौड़ी बनाते हैं ना, उससे भी थोड़ी छोटी शेप में काट के भी बना सकते हैं, लेकिन अब की बार ये इजीली मेरे से बन गई थी। नहीं तो मैं मोस्टली ना वो छोटी-छोटी ही बनाती थी और अब की बार मेरे से ये इजीली बन गई, तो मैंने अब की बार ऐसे ही बना दी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका आटा बारीक है या मोटा, उस पर। अगर थोड़ा मोटा होता है तो वो बिखरा-बिखरा सा हो जाता है। अब उसमें से बच गया था गुड़, तो मैंने सोचा भई इसे भी ठिकाने ही लगाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उस गुड़ में थोड़ा-सा आटा मिक्स करके उसके पुए बना दिए थे, जिसको शायद आप हो सकता है गुलगुले भी बोलते हो। तो हर चीज़ का हर जगह अलग-अलग नाम है। चीज़ें वही हैं लेकिन नाम अलग-अलग है, और ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चे तो इसे बहुत खुश होके खाते हैं। और ये शाम की ही वीडियो है। सब कुछ बनाने के बाद मैंने शाम का खाना रेडी करा। आज काफ़ी खाने में लेट भी हो गई थी, तो मैंने फिर जल्दी-जल्दी मसूर की लाल वाली दाल बना दी थी, क्योंकि सबसे जल्दी वही बनती है। बाकी सब चीज़ों में टाइम लग जाता है लेकिन वो जल्दी बन जाती है। और उसके बाद मैं जल्दी-जल्दी मम्मी-पापा का खाना देकर आ जाऊँगी, फिर बच्चों को दूँगी। क्योंकि पहला हमेशा मेरा यही टारगेट होता है, पापा का एक फिक्स टाइम है कि भई वो उतने बजे ही खाते हैं, तो उनको मैं कोशिश पूरी यही रहती है मेरी कि उन्हीं के टाइम पर खाना दे दूँ। 5-10 मिनट ऊपर-नीचे हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते और ना ही मैं होने देती हूँ। तो ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि अगर हमारा कोई फिक्स टाइम है, तो हम उस पर पूरी कोशिश रहती है हमारी कि हम उस टाइम पर खाना दे सकें। और उसके बाद मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया था। और आजकल ये शलगम का अचार जो चल रहा है ना साथ में, उससे बच्चे बहुत खुशी-खुशी खाना भी खा लेते हैं। तो खाने का मज़ा चटनी हो या अचार हो तो उससे दुगना ही हो जाता है। मैं उस टाइम अपने पतिदेव जी के लिए खाना बना रही थी और ये नमन कर रहा था मस्ती। तो अब छुट्टियाँ चल रही हैं ना, छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई हैं, तो इसका रोज़ का ही ड्रामा हो गया है कि ये रोज़ रात को जब मैं टीवी बंद कर देती हूँ तो ये ऐसे ही नाटक करता है और वृष्टि को परेशान करता है, और उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आ जाता है ना, फिर मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ता है, जिसके बाद ये थोड़ा शांत बैठता है। तो उसके बाद फिर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं आ गई नमन पर चिल्लाने के लिए। नमन ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, बार-बार कुछ ना कुछ शैतानी करे ही जा रहा था, जिसके बाद मैं जो मेरे हाथ में आया वो ही लेके आ गई इसको डराने के लिए। और वृष्टि तो बोल भी रही थी कि कौन-सी मम्मा है जो चम्मच, चमचा लेकर आती हैं और बच्चों की पिटाई करती हैं। तो मैंने बताया उसे कि ये जो मम्माएँ होती हैं ना, मम्मा के हाथ में या तो बेलन होता है या चमचा होता है, 2 ही चीज़ लेके बच्चों की पिटाई होती है। तो उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर पनिशमेंट में ही रखा, लेकिन इसकी मस्ती फिर भी बीच-बीच में चालू थी और मैं बार-बार इसे आकर फिर डाँट रही थी।
तो ये मैंने डोसा का बैटर भिगो दिया था। दाल को मैंने सुबह ही 5 बजे जब उठी थी ना, तभी इसको पीस के रख दिया था। दाल, चावल सबका रेशियो जो भी होता है वो सब मिक्स करके मैंने पीस के रख दिया था धूप में, ताकि मैं शाम को, या फिर अगर शाम तक फर्मेंट हो गया तो शाम को डोसा बना लूँगी, नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो बनाऊँगी ही। क्योंकि नमन जब से अपनी नानी के घर से आया तब से उसको यही भूत सवार हुआ पड़ा है कि मम्मा डोसा बना दो, डोसा बना दो। तो फिर मैंने भी 1-2 दिन थोड़ा गैप हो गया, क्योंकि फिर संक्रांति आ गई, बीच में ऐसे दिन पड़ गए। तो उसके बाद में मैंने आज सुबह सबसे पहले यही काम शुरू किया था। और उसके बाद मैंने किए बाकी सारे घर के काम एक-एक करके। बच्चों की छुट्टी है तो काम तो फैल ही रहा है। और आज का वीडियो सिर्फ इतना ही बना पाई हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे-राधे।